एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक दिन 1 साल के बराबर, यानी यहूदियों के कितने साल बचे हैं? 7 साल। यहूदियों के 7 साल बचे हैं, लेकिन 69 हफ्ते और 70 हफ्ते के बीच में प्रभु ने 2000 साल किसको दे दिए? अन्य जातियों को। उनका यीशु मसीह को ठुकराया जाना हम अन्य जातियों के लिए आशीष और बरकत का कारण हो गया। यानी 70 हफ्तों बाद जमीन के ऊपर 1000 साल राज शुरू होना है। जमीन के ऊपर शांति आ जानी है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाने, प्रभु का राज आना है 70 हफ्ते बाद। और फरिश्ता के अंदर जब यीशु मसीह जन्म लेगा 7 हफ्ते पूरे हुए होंगे। जब सलीब पर चढ़ेगा तो 62। यीशु मसीह जब सलीब पर था 62 और 7 69 वीक पूरे हो गए थे। 70 हफ्ते बाद जमीन पर यीशु का राज आना है। लेकिन जब यीशु सलीब पर चढ़ा, यहूदियों ने ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके पास, मेरे पास, अन्य जातियों, यहूदियों का 17वां हफ्ता प्रभु ने रोक दिया। इसको एक घड़ी की तरह लिया कि जब यीशु सलीब पर चढ़ा तो 69 हफ्ते वाली सुई प्रभु ने वहीं रोक दी। और जो प्रभु परमेश्वर का दायां हाथ यहूदियों पर बड़े बेटे पर था, बायां हाथ हम छोटे बेटे पर था। ऐसे यहूदियों ने कहा इसे सलीब पर चढ़ा दे, इसका खून हमारे और हमारी औलाद पर हो। ठीक सन 70 में देखिए यीशु कहता मेरे लिए न रोना, अपनी और अपनी औलाद के लिए रोना। जनरल टाइटस आया रोम से सन 70 में, उसने यहूदियों को बहुत बुरे तरीके से कत्लेआम किया। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि अब तुम, मत्ती 10 में कहता है अन्य जातियों की तरफ ना जाना। जब सलीब पर चढ़ा दिया, जिंदा हुआ, कहता नहीं सारी दुनिया में जाओ। पौलुस कहता है यहूदियों की पहले सुसमाचार तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जब तुमने ठुकरा दिया सुसमाचार तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अन्य जातियों के पास जा रहा हूँ। जब पौलुस अन्य जातियों के पास यही सुसमाचार लेके गया जो यहूदियों ने ठुकराया, अन्य जातियों ने सुसमाचार को बड़े हर्ष से, बड़े शौक से और बड़े दिल से कबूल किया। और आगे पढ़े यहाँ पर लिखा है वचन में, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे उन्होंने कबूल किया। सारे कबूल नहीं करेंगे, सारे बुलाए हुए हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने वाले सिर्फ चुने हुए हैं थोड़े से, जिनके नाम मिलने की किताब में लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है, जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुना हुआ है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड दे आर प्रीडेस्टिनेटेड। जो स्वर्ग जाने हैं दे आर प्रीडेस्टिनेटेड, दे विल बी ओबे, उनमें ओबीडियंस जरूर होगी, आज्ञाकारी उनमें जरूर पाई जाएगी बाइबल की। दे विल नॉट ए फॉर्मेलिटी लाइक अदर रिलीजन, जैसे इस धर्म से पैदा हुए हैं, वो आज्ञाकार, वो वचन के साथ दिन रात चलेंगे, बिल्कुल हनोक बन जाएंगे। जैसा हनोक दिन रात प्रभु के साथ चलता 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 एक दिन अलोक हो गया, दिखना बंद हो गया, उसी तरह अंत के दिनों में, आखिरी युग में जो लोग दिन रात प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं वो एक दिन अलोक हो जाएंगे। जब यीशु सलीब पर चढ़ा 69वां हफ्ता था, होशे कहता है कि जिसने हमें, प्रभु परमेश्वर ने हमें जख्म दिया है, पट्टी वही बांधेगा, उसने हमें घाव दिया, चंगा वही करेगा। कहता 2 दिनों बाद परमेश्वर हमारी शुद्धि लेगा। पतरस की किताब में लिखा एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। जब प्रभु यीशु सलीब पर चढ़ा 69वां हफ्ता पूरा हो गया, पर 70वां हफ्ता 7 साल वाला नहीं चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह रोमन्स 11 यहूदियों का ठुकराया जाना अन्य जातियों के लिए उद्धार का कारण हो गया। प्रभु यीशु मसीह किधर आ गया? हमारे पास। अब 2 दिन दिए गए हैं हमारे को। होशे कहता 2 दिन बाद परमेश्वर वापस हमारे पास आएगा। हमें कितने दिन दिए? 2000 साल। 30 ईस्वी में यीशु सलीब पर चढ़ा था, 2030 में 2 दिन पूरे हो जाने हैं, हमें सिर्फ 2 दिन दे दिए। कैसे, कब शुरू हुआ? पहला युग शुरू हो गया। ये देखिए, दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा, 5वां, 6वां। हम किस युग में रह रहे हैं? 7वें में। हम 7वें युग के शुरुआत में नहीं रह रहे। कब शुरू हुआ? 1906 में। कब खत्म होने जा रहा है? बिल्कुल कॉर्नर पे है, हम बिल्कुल अंत में रह रहे हैं। ये बिल्कुल रैप्चर के करीब किनारे रह रहे हैं। कौन सही होगा? सिर्फ जो प्रभु की तरफ से चुना हुआ है, ठहराया हुआ है, वो वापस बाड़े में आ जाएगी भेड़। प्रभु कहता मेरी भेड़ बस मेरा शब्द सुनेगी, मेरे पीछे चल पड़ेगी, बगाने को जानेगी नहीं। हालेलुया। तो प्रभु ने 2 दिन हमें दिए, 2000 साल। 2000 साल में प्रभु ने कितने युग रखे हैं? 7 युग। 7वें युग में हम कौन से लदोकिया युग में रह रहे हैं। 6 दिन प्रभु ने काम किया, 7वां दिन आराम का दिन था।
आदम पैदा हुआ, आदम के 1000 साल बाद हनोक हुआ 1 दिन, हनोक के 1000 साल बाद अब्राहम हुआ 2 दिन, अब्राहम के 1000 साल बाद दाऊद हुआ 3 दिन, दाऊद के 1000 साल बाद यीशु हुआ 4 दिन, यीशु मसीह के 1000 साल बाद अंधेर का युग आ गया। मसीहत में इतना अंधेरा आ गया, मसीही ढीले हो गए, फॉर्मेलिटी बस धर्म फॉलो कर रही है, अपना पर्सनल यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है किसी मसीह का। फिर क्या हुआ 1000 साल बाद, अब यीशु मसीह को आए को कितने दिन हो गए, कितने साल, 2000 साल। परमेश्वर की निगाह में कितने दिन पूरे हो गए, 6 दिन। अब कौन सा दिन शुरू हो रहा है, प्रभु का 7वां दिन शुरू हो रहा है। 1000 साल राज्य यीशु मसीह का शुरू होने जा रहा है। हम 6वें दिन, छठे दिन के आखिर में रह रही हैं। ये छठा दिन खत्म होते ही 7वां 1000 साल राज्य शुरू हो जाएगा। और प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु परमेश्वर ने 2 युगों पर शेर का मसा भेजा। पहले 2 युगों पर शेर का मसा था। शैतान ने क्या किया कि यार ये लोग इतने दलेर हैं, मरने मारने से डरते नहीं, तो शैतान ने क्या किया, पहली मोर खुली, सफेद घोड़ा निकला, सफेद घोड़े पर एक सवार है जिसके पास धनुष है। ऐसा बंदा देखा जिसके पास धनुष हो, तीर ना हो। पहली मोर खुली है, सफेद घोड़ा है। शैतान ने क्या बन गया, शैतान ने क्या बन गया, धार्मिक। नकली नोट हूबहू असली वर्ग का होगा, नकल हूबहू असल वर्ग जैसी होगी। आज जितनी मिलावटें देखे सब प्रभु प्रभु कर रहे हैं, लोगों को पता ही चल रहा है कि सही कौन है गलत कौन है। लेकिन याद रखे परमेश्वर के लोग हमेशा से ही नकल को पकड़ लेंगे। आप नकली नोट लेके दुनिया भर में चला देंगे, लेकिन जब भी बैंक में जाएंगे आप पकड़े जाएंगे, वहां पे सिर्फ असली नोट का पास होगा। इसी तरह आप जितनी मर्जी गलत शिक्षाएं हो, सिर्फ सही वचन वाला भाई पास होगा। तो प्रभु ने क्या किया, जो शैतान सफेद घोड़े पे, उसने 325 में वो भी एंटर कर गया मसीहत में। प्रभु को लोग चेले कहते तूने अच्छा बीज नहीं बोया था खेतों में, फिर ये जंगली कहां से आ गया। प्रभु कहता मैंने तो अच्छा बीज बोया था। ये शैतान का विरोधी का काम है। उसने रात को आके, शैतान दिन में नहीं बीत सकता, उसने रात को, जब आप ढीले होते हैं, जब आप ठंडे होते हैं, संगति प्रार्थना से दूर ठंडे होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तब जाके शैतान आप में गलत बीज बो देगा। आप सिर्फ कार्यों में मसीह होंगे, स्वर्ग में बिल्कुल मसीह नहीं होंगे आप। प्रभु कहता है ये शैतान ने रात को गलत बीज बोया। चले कहते अभी काट दे, प्रभु कहता नहीं, तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा, छोटे है अभी पौधे, तुम्हें पता नहीं लगेगा सही भाई कौन है गलत भाई कौन है। फिर पढ़ने दो एक साथ। तुम क्या करोगे, तुम उसके फलों से पहचान लोगे। अच्छा फल हमेशा अच्छा ही फल लाएगा। आप बादाम के पेड़ से बादाम ही पाएंगे, कांटों के पेड़ से कांटे ही पाएंगे। प्रभु कहता तुम उसके फलों से पहचान लोगे। प्रभु कहता बढ़ने दो, अंत में मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वो गेहूं को एक तरफ करेंगे, तुरी को एक तरफ कर देंगे। अंत में अब देखिए, अब सेपरेशन हो रही है नहीं हो रही है। जिन्होंने स्वर्ग नहीं जाना अपने आप चर्च से दूर हो रहे, जिन्होंने स्वर्ग नहीं जाना बाइबल हमको पता ही नहीं है कहाँ पे है। हमें लगता है जैसे इंसान ने प्रिंटिंग प्रेस की हुई है, ये परमेश्वर का वचन है। जिन्होंने स्वर्ग नहीं जाना ठंडे हो गए हुए हैं और सो गए हुए हैं, लेकिन आधी रात को धूम मची, यीशु आ रहा है। समझदार ने मशाले ठीक की, कुपियों में तेल भरा और एक्स्ट्रा कुपियां रख ली, दूल्हा आ रहा है। और जब लोगों ने उम्मीद ही नहीं रखी तब यीशु आ गया, और जो तैयार थी यीशु उन्हें अपने साथ ले गया। बाद में दूसरे मसीह क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन है, यीशु दरवाजा खोल दे, प्रभु कहता है डोंट नो हु आर यू, और ये लफ्ज मार के रख देंगे उन मसीहों के लिए जो रैप्चर से मिस हो गए। वो कहते रहेंगे कि हम तो दादों परदादों से क्रिश्चियन थे, और ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द आप इमेजिन करिए, जब यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। अब देखिए पहले 2 युगों में, पहला युग सन 53 में शुरू हुआ, 170 में खत्म हुआ, टोटल 117 साल चला। पहले 2 युगों में परमेश्वर ने कौन सा मसा भेज दिया, शेर का। शैतान किस पे है, सफेद घोड़े पर है। पहली मोर खुली है तो सफेद घोड़े पर सवार निकला, धनुष लेके, तीर नहीं उसके ऊपर। जब देखिए शैतान खुद सफेद घोड़ा बन गया 325 में, सारा कुछ बाइबल का बदल के रख दिया। बपतिस्मा उसने बदला,
मूर्ति पूजा उसने शुरू की, रोजरी उसने शुरू की, कैंडल उसने शुरू की, दिन त्योहार उसने शुरू किए। जितना बाइबल में परमेश्वर ने मना किया था काम दिया। शैतान किस पे था? सफेद घोड़े पर। प्रभु ने अपने लोगों को कौन सा मुकाबला करने के लिए मसा दिया? शेर का। अगली बार क्या हुआ? प्रभु ने अपने लोगों को, शैतान ने घोड़ा बदल दिया। शैतान कहता है ये तो डट के मुकाबला कर रहे, मरने से नहीं डरते। शैतान ने घोड़ा बदल दिया। दूसरी मौत खुलती है, कौन सा घोड़ा? लाल घोड़ा। याद रखे, घोड़सवार नहीं बदल रहा। घरों में पड़ा करें बाइबल आप, क्योंकि हम अंत में रह रहे हैं। स्वर्ग जाने की बात है भाई, अमेरिका कनाडा की बात नहीं है। घोड़सवार नहीं बदल रहा, घोड़े बदलने हैं। शैतान नहीं बदल रहा, शैतान अपना काम करने का तरीका बदल रहा है। अगली बात देखिए, शैतान ने घोड़ा कौन सा ले लिया? लाल ले लिया। और प्रभु के लोगों पे मसा किसका आ गया? दूसरा जंतु कौन है? बैल का। शैतान ने इतने मसीह मारे, डराए कि मेरे साथ खड़े, मेरे साथ। पर सच्चे मसीहों ने कहा कि परमेश्वर स्वर्ग से काम करता है। तो मसीह लोगों का हेड ऑफिस ना अमेरिका है, ना दिल्ली है, ना रोमन है, ना वेटिकन है। सच्चे मसीहों का हेड ऑफिस स्वर्ग में है। और क्या हुआ? उनके ऊपर बैल का मसा था। मसीह को कत्लेआम किए। मसीह, शैतान ने देखा ये तो मरने से भी नहीं डर रहे। शैतान ने फिर घोड़ा बदला, तीसरा घोड़ा। तीसरी मौत खुलती है, कौन सा घोड़ा? काला घोड़ा। शैतान ने कहा ऐसा करते हैं, ये मरने से तो डरते नहीं है, इनके अंदर मिलावट भेज दो। काला। मसीह लोगों पे मसा किसका था? मसीह लोगों पर प्रभु ने फिर कौन सा मसा भेजा? तीसरा, मनुष्य का। तीसरा जंतु कौन सा? मनुष्य। जब शैतान ने मसीहत में, चर्चों में इतना अंधेरा डाल दिया, घर में रहो कोई नहीं स्वर्ग जाएंगे आप, कोई बात नहीं, चर्च ना भी आओ। ये कब कह दिया? प्रभु बोझ बदल के सब कुछ रख दिया। प्रभु ने अपने लोगों पर मनुष्य का मसा भेजा। सबसे ज्यादा दिमाग किसमें पाया जाता है? मार्टिन लूथर उठा, सबसे पहला प्रोटेस्टेंट कौन था? मार्टिन लूथर। उस कहता है ये क्या हो रहा है, ये तुमने प्रभु को सब कुछ बदल के रख दिया। और उनकी जो आदत थी, जो कि प्रिंटिंग प्रेस मुझे दे, वो सारी मैं दिन रात बाइबलें छाप के हर एक इंसान के हाथों में बाइबल पहुंचानी। हालेलुया। जो इन्होंने छीन ली हुई है कि दूसरा पढ़ी ना पढ़े, ना आपको पता लगे। जो भी पास्टर ने बोल दिया लोगों ने मान लेना। किसी की सेल्फ स्टडी है नहीं, जबकि बाइबल कहती है जो लोग वचन सुनते थे वो घरों में जाके मिलाते भी थे। कौन मिलाता है आज? कोई भी नहीं मिलाता, सब डिपेंड है। और मार्टिन लूथर ने इंग्लैंड की प्रिंटिंग प्रेस से दिन रात बाइबल छाप के लोगों के हाथ में पढ़ाई करता, पढ़ो और मिलाओ। लोगों में भी रिवाइवल आया, बेदारी आई, प्रोटेस्टेंट उठे, वो कैथोलिक से बाहर निकले। लोगों ने बाइबल से मिलाया कि हम कर क्या रहे थे? मनुष्य का मसा आ गया। शैतान कहता है ये क्या हो गया? ये लोगों को पास का कलाम के साथ मेरा मुंह बंद कर रहे हैं। शैतान ने घोड़ा बदल दिया। चौथा घोड़ा कौन सा? पीला कलर। पेल इज नॉट ए ओरिजिनल कलर, व्हाइट इज ए ओरिजिनल कलर। पेल कलर का बनता है भी किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए सिर्फ एक नाम दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर कभी मेष नहीं होता, ना उसके लोग। अब क्या करे परमेश्वर? परमेश्वर ने भी अपने लोगों पर कोई मसा भेजना है। आखिरी, अब देखिए मसीह विरोधी जो था कितने घोड़ों पर है? पांचवा घोड़ा नहीं है, 4 घोड़े हैं। पर मसीह विरोधी चार घोड़ों में काम कर रहा है। देखिए चौथी बार हो उसने पीला घोड़ा। अब हम चौथी मोहर में रह रहे हैं, अंत में। अब शैतान किस घोड़े पे है? पीले पे। कहता सब कुछ ठीक है, जो मर्जी मानो, सब ठीक है। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपना आखिरी जंतु का मसा हमारे पास भेज दिया। आखिरी जंतु उकाब है। उकाब उठा जाता है। उकाब के पास कितने पर है? हमारे पास पुराना नियम भी है, हमारे पास नया नियम भी है, क्योंकि अब उकाब उड़ने जा रहा है, जमीन छोड़ने जा रहा है। प्रभु ने हमारे पास आखिरी युग में कौन सा मसा भेजा? उकाब का। अब शैतान कौन है? पीला रंग, सारे रंग मिला के वो उसका सब कुछ ठीक है। प्रभु ने भी अपने लोगों पर अब उकाब का हमारे अंदर स्वभाव उकाब का है। हमें पता है हम उड़ने जा रहे हैं, ये जमीन छोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए आखिरी युग लदोकिया का 1906 में शुरू हुआ।
2022 चल रहा है। नबी ने कहा ये युग सारे 6 युगों से छोटा युग है। सबसे छोटा युग पहला सन 53 में शुरू हुआ, 170 में खत्म हुआ, टोटल 117 साल चला। नबी ने कहा ये युग सबसे छोटा युग है। 1906 से शुरू हुआ, 2006 में 100 साल, 2022 चल रहा है। ये बिल्कुल हम आखिर में बैठे हैं, आखिर में। बाबा कह रहे हैं नूर की तरह से चेतावनी है, हम आखिर में रह रहे हैं। अगर आपने स्वर्ग जाना है तो ये समय है सीरियस होने का। ये गप्पे और कथा कहानियां नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। नूह वाले दिन वाला काम ना करें कि आप जिद्दी हो जाएं। हम इस लदोकिया युग के बिल्कुल आखिर में रह रहे हैं, और जैसे ही चौथी मोहर खत्म होगी तब जाके 5वीं मोहर जो है, 6ठी मोहर इजराइल में चली जाएगी, दुल्हन जमीन छोड़ जाएगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। और साथ यहूदियों का 70वां आखिरी हफ्ता 7 साल का शुरू हो जाएगा। पहले 3.5 साल बड़े अच्छे चलेंगे। एलिया मूसा इजराइल में प्रचार करेंगे, कोविनेंट हो जाएगा, दुनिया में शांति होगी। फिर उसको क्या कहता है, जब लोग कहेंगे शांति है, अचानक विनाश आ जाएगा। 3.5 साल एलिया मूसा प्रचार करेंगे, शांति होगी, लोग दुखी हो जाएंगे। इन दोनों से लाइव टेलीकास्ट चलेगा कि ये यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। पर सारी दुनिया पोप पे प्रेशर डालेगी क्योंकि वो WCC का आगू होगा। इनको मरवा दिया जाएगा, एलिया और मूसा को, और इनकी लाशें 3.5 दिन तक नगर चौक में पड़ी रहेंगी। लोग मिठाइयां बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। 3.5 दिन बाद परमेश्वर इन्हें जिंदा कर देगा। हालेलुया। और जब जिंदा हो गए ये ऊपर जाएंगे, तब जाके लोगों के दिमाग हिल जाएंगे कि ये क्या हो गया। जिसको हम समझ रहे थे ये लोग भरमा रहे हैं, ये तो जिंदा होके ऊपर जा रहे हैं। फिर क्या मोहर कौन सी शुरू हो जाएगी? 6ठी मोहर। आखिरी 3.5 साल वर्ल्ड वार। पहले 3.5 साल ठीक चलने एलिया मूसा के। एलिया और मूसा ने 1,44,000 ने तौबा कर लेनी है, यीशु मसीह को परमेश्वर मान लेना है। अकेले 3.5 साल वर्ल्ड वार शुरू हो जाएंगे। पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं, जमीन के एट के ऊपर एट नहीं रहनी है। न्यूक्लियर बम चलने, लाशें ही लाशें होनी है, इतनी लाशें होनी है, कोई उठाने वाला नहीं होना। गर्मी इतनी बढ़ जानी है, लोग झुलसेंगे बमों के चलने से। 3.5 साल वर्ल्ड वार है। आखिर में थोड़े दिनों में 7 दुनिया वाले फरिश्तों ने जमीन बर्बाद कर ली। 15 और 16 में फिर कटोरे वाले सरदूतों ने जमीन बर्बाद कर ली है। जमीन बुरे तरीके से बर्बाद हो रही। लोगों ने माफी मांगनी, किसी ने पहाड़ों में छुपना, कहना प्रभु परमेश्वर बचावे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का क्रोध आ गया हुआ है, कोई भी बचा नहीं पाएगा। दुल्हन जो है ऊपर यीशु मसीह के स्वर्ग में विवाह भोज में शामिल होगी। फिर 7 साल का ये आखिरी 3.5 साल लड़ाई। उसके बाद 1000 साल आज शुरू हो जाएंगे। 70वां हफ्ता खत्म, जमीन के ऊपर यीशु मसीह आ गया। आप हालेलुया। अपनी दुल्हन स्वर्ग से नए यरूशलेम को लेके, नया यरूशलेम यूहन्ना 14 तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। सड़कें सोने की, कोई लाइट नहीं लगी हुई है। यीशु मसीह का अपना जलाल प्रकाश इतना है। हालेलुया। नया यरूशलेम 2200 किलोमीटर। हर एक दुनिया भर में जितने लोग रैप्चर में गए हैं प्रभु के, वो उसमें रहेंगे। दुल्हन दूल्हे के साथ रहेगी। यरूशलेम पुराने यरूशलेम के आगे ऊपर रुक जाएगा। नीचे लोग थोड़े बचे होंगे, बहुत कम। बाइबल कहती है बहुत कम लोग बचेंगे, बहुत कम लोग बचेंगे। जो बचेंगे वो जिएंगे मरेंगे चक्कर में होंगे, लेकिन जो दूल्हे के साथ दुल्हन रही और जीन मरने से निकल गई, धन्य है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है, उसके दूसरी मृत्यु की कोई अधिकार नहीं होगा। 1000 साल राज्य चलेगा और 1000 साल के बाद परमेश्वर क्या करेगा? वापस लूसीफर को नरक से निकालेगा, उसके फॉलोअर्स को निकालेगा। 1000 साल बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट होनी है, सफेद सिंहासन लगना। सारी कब्रें खुली हैं, सारे आपको कहना सारे मुर्दे दे दे, समुद्रों को कहना सारे मुर्दे दे दे। सारी कौमा यीशु मसीह के आगे खड़ी होंगी, सबकी किताबें खोली जाएंगी, जन्म से लेके आखिरी दिन तक सब कुछ लिखा होगा आपको। पर कौन उसके सामने नहीं खड़े होंगे? जिन्होंने तौबा कर ली। यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे लगे हैं
वो मेरे साथ बैठ के इजराइल का नहीं पूरी दुनिया के गोत्रों का न्याय करेंगे। एक जज कब बनेगा? जब उसको खुद को कानून पता हो। आप किसी का न्याय क्या करेंगे जब आपको खुद नहीं पता कानून क्या कहता है? एक भाई को बाइबल ही नहीं पता, वो यीशु मसीह के बाद बैठ के दूसरे का न्याय करेगा। प्रभु का तेरा तो खुद का बपतिस्मा सही नहीं है। अब आप फैसला करें कि सामने खड़े होना है कि उसके साथ बैठना है। और सारी दुनिया में लिखा, सबकी किताबें खोली गई। मलाकी 3, जो भी बात करते हैं प्रभु उनको सुनता है तो लिखता है। आप मुकर बिल्कुल नहीं, आपके घर की मिट्टी आके वहां खड़ी होगी, प्रभु उससे भी बुलवा लेगा कि मैं इसके घर की मिट्टी में, इसलिए प्रभु कहता झाड़ के निकलो मिट्टी। और अगर मुकरेगा, मैंने जमीन और आसमां दोनों को गवाह बना के रखा हुआ है, ये दोनों गवाही देंगे। और प्रभु कहता जीवन की किताब खोलेगी और सबका, प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में, हर एक इंसान के कामों का फल मेरे पास है। यीशु मसीह ने न्याय करना है, सबका न्याय होना है। पर जो प्रभु ने तौबा, चले कहते सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे लगे, हमें क्या मिलेगा? कहता है इस दुनिया में तो मिलेगा, आने वाले समय में सोगर मेरे साथ बैठ के न्याय करोगे। अगर आपको खुद को बाइबल नहीं पता, आप दूसरे को कैसे जांचेंगे? एक जज को पता ही नहीं है हेलमेट पहनना ठीक है कि गलत है, वो किसी का चालान कैसे काटेगा? एक जज को खुद नहीं पता कि बैट लेनी, एक जज को पता नहीं आईपीसी 326 क्या है, वो न्याय क्या करेगा? जज वही होता है पहले उस पर कानून की पकड़ हो। आप जज कैसे बनेंगे? यीशु मसीह के साथ बैठ के न्याय कैसे करेंगे जब आपको खुद नहीं पता कि ये कलाम क्या कह रहा है? किसी को कैसे परखेंगे जब आप खुद गलत होंगे? प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हम 7वीं कलीसिया के अंत में रह रहे हैं। 69वां हफ्ता खत्म हो चुका है, 70वां हफ्ता शुरू होने वाला है। 7वां युग है और आखिरी युग है। ये 117 साल से ऊपर नहीं जाना, ये 117वें साल में हम पहुंच चुके हैं। बड़ी जल्दी। और प्रभु तो कहता है मैं चोर की मानद आ रहा हूँ, लेकिन ध्यान से पढ़े, वो कहता मैं तुम्हारे लिए चोर की मानद नहीं आ रहा, उनके लिए चोर की मानद आ रहा हूँ जो सो रहे हैं, जो अंधेरे की औलाद है। पर तुम लोग रोशनी की औलाद हो, लाइट की औलाद हो, तुम्हारे लिए मैं चोर की मदद नहीं आ रहा। मैं अपना काम कभी भी अपने लोगों से छुपा के नहीं करता। हाँ, हमें दिन नहीं पता, मंगलवार होगा बुधवार होगा हमें नहीं पता, घड़ी हमें नहीं पता होगी, लेकिन प्रभु ने ये थोड़ी कहा कि तुम उस साल महीने को नहीं जान पाओगे। हमें पता है यीशु मसीह कब आ रहा है। वो कहता है अंजीर के पेड़ को देखना, अंजीर का पेड़ को देखना, जब उसकी कोबलें निकलेगी, कोबलें निकलगी तो समझ जाना मेरा आना नजदीक नहीं बल्कि द्वार पर है। उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा और मैं आ जाऊंगा। 1948 से उसकी कोबलें निकलनी शुरू हो गई हुई है और 1948 से जितना भी वंश पैदा हुआ है तकरीबन सब खत्म होने जा रहा है। 1948 से जो भी पैदा हुआ है, हम दुनिया के अंत में है, यीशु मसीह की आने में है। क्या करना? सिर्फ खबर पता हो कि मिसाइल आ रही है हमारे घर के ऊपर, हम इससे नहीं बचेंगे। अगर खबर पता है, इससे नहीं बचेंगे कि यीशु आ रहा है। खबर, ये तो सिर्फ खबर ना लेगी, हमें पता है। बचेगा वही जो कहेगा तैयारी करें। हम करना क्या है भाई? दुनिया को पता है यीशु आ रहा है, पर करना क्या है बचने के लिए? बाइबल उठाए और पूछे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु बताएगा अपना जीवन मेरे साथ सही करो भाई। मैं क्या इस दिशा में चलो, तुम उल्टे चल रहे हो। दुआ प्रार्थना वाला जीवन, संडे चर्च है नहीं, संगति है नहीं। किसने कहा है कि तुम संगति करते रहना, मेरे जाने के दिनों में और ज्यादा संगति बढ़ा देना? किसने कहा कि जब तक मैं ना हूं प्रभु खोज करते रहना? किसने कहा है? किसने कहा मैंने दूर होकर पैर धोए हैं, तुम मेरे आने तक एक दूसरे के पांव धोते रहना है? और हम कहते हैं मसीह है। यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहला यूहन्ना 2:1 में कह रहा है कि कोई कहता मैं मसीह हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, पर उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वो सबसे बड़ा झूठा है। और प्रभु का वचन कहता है याकूब ने वचन को सुनने वाले नहीं, सुन के उस पर चलने वाले बनो। सुनने वाले धर्मी नहीं है, सुन के चलने वाले धर्मी है। अगर हमारा प्रभु के साथ ओबीडियंस नहीं है, अगर विश्वास सही होगा आज्ञाकारी जरूर होगी। अगर विश्वास आपका गलत है आज्ञाकारी कभी नहीं होगी।
पहला सैमुएल पढ़े 15 की 22 में प्रभु कहता शाऊल कुर्बानियां घर में रख, परमेश्वर कुर्बानियों से नहीं खुश होता। मैंने दाम दे दिया, मार्बल लगा दिया। प्रभु कहता है परमेश्वर इतना कुर्बानियों से खुश नहीं होता जितना इस वचन को अपने वचन को माने जाने से खुश होता है। अगर जब वो खुश होता है फिर देखिए क्या होता है, आपके दिल बदल के रख देता है। हालेलुया। आप कहते हैं ये नामुमकिन है, प्रभु कहता है मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं, पर बिना आज्ञाकारी से। किसने आज्ञाकारी नहीं पूरी की? क्या नूह ने आज्ञाकारी नहीं पूरी की? प्रभु कहता किसकी गुना? क्या अब्राहम ने आज्ञाकारी पूरी नहीं की? प्रभु कहता बेटे की कुर्बानी दे। याकूब कहता है कि तुम कहते हो मैं विश्वासी हूं, मुझे अपना कर्म से विश्वास दिखाओ। चक्र क्या अब्राहम मुंह से ही विश्वासी था? क्या उसने अपना बेटा कुर्बान नहीं किया? तो चला नहीं घर से, और अपने कर्म से, अपनी एक्टिविटी से भी उसने अपना विश्वास दिखाया। अगर तुम मुंह से कहते हो मैं विश्वास करता हूं, तो शैतान भी विश्वास करता है, पर वो आज्ञाकारी नहीं है शैतान। परमेश्वर तो सिर्फ आज्ञाकारियों से मतलब है, ओबीडियंस। अगर ओबीडियंस नहीं है तो ये खाली लिखवा देता, बंद कर देता। परमेश्वर क्यों लिखवाया ये सारा कलाम? इसमें हुक्म है, इसमें परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमोथियस 3:15, दूसरा पत्र 1:20। ये वचन नबी ने अपनी मन सोच से नहीं लिखा, नबियों ने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से लिखा है। इसमें डांट प्रेम ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने। यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? कहता जब तक सारी चीजों का सुधार नहीं होगा तब तक यीशु मसीह तुम्हें लेने नहीं आएगा। प्रेरितों के काम 3, हर चीज का सुधार करें, करेक्ट करें। अनाज्ञाकारी बच्चा किसी माँ बाप को पसंद नहीं होता। मेरी भी औलाद अगर अनाज्ञाकारी होगी मुझे नहीं पसंद होगी। और बाप को हर एक बच्चा आज्ञाकारी चाहिए, ओबीडियंस चाहिए। धर्म तो दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास धर्म नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। बात क्या है कि हमारा वचन वो नहीं है। परमेश्वर आया, उसने अंधे ठीक किए, वचन नहीं है। उसने लंगड़े चलाए, वचन नहीं है। उसने लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किया, वचन नहीं है। उसने बुजुर्ग बहन का बेटा जिंदा किया, वचन नहीं है। उसने ये कहा नहीं है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी ये काम करेगा, ये वचन नहीं है। वो क्या मेरी यादगारी में करता है? उसने कहा नहीं है कि मैं जा रहा हूं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, क्या उसका वचन नहीं है? क्या वो कब्र में नहीं गया, ये वचन नहीं है? क्या तीसरे दिन उसकी कब्र खाली नहीं थी, ये वचन नहीं है? क्या वो जिंदा हो गया, ये वचन नहीं है? क्या 40 दिन वो अपने बच्चों के साथ, विश्वासियों के साथ रहा, ये वचन नहीं है? क्या प्रेरितों के काम 1 में वो कहता है मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। कहता वो और स्वर्गदूत ऊपर से 2 आए, कहता किसकी ओर ताक रहे हो? जे यीशु जो ऊपर जाता देख रहे हो, एक दिन यहीं पर वापस आएगा। हालेलुया। ये वचन नहीं है हमें? जो दिन जाता देख रहे एक दिन यही वापस आएगा। और उठे आप, टेढ़े घोड़ों को सीधा करें, सुस्ती को भगाएं। प्रकाशित वाक्य आलसी परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे, सिर्फ आज्ञाकारी वचन में जाएंगे। अपना जीवन सही कर लें, सही कर लें, सही कर ले। यही वचन आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, यही वचन नरक में लेके जाएगा। एक पानी ने दुनिया डुबो दी थी, उसी पानी ने नूह की किश्ती बचा ली थी। एक आग ने राजे को झुलसा दिया था, उसी आग ने शद्रक मेशक को बचा लिया था। यही वचन आपको बचाएगा, यही वचन मारेगा आपको। हालेलुया। तो सीरियस हुए। लास्ट में क्या हमने करना क्या है? 2 घंटे वचन सुनाए, अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही करना। संडे इज नॉट ए योर डे। 6 दिन तुम्हारे हैं, 7वां दिन तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है, वो हिसाब लेगा। जो अगला सांस ले रहे हैं, ये आप अच्छी खुराक नहीं है जो अगला सांस ले रहे हैं, ऊपर से ये वो दिया कर रहा है जो फैसला दे रहा है कि अगला सांस आप ले। अगर वो आज बोलने की कल का दिन आप नहीं देखेंगे, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा। जीवन का श्वास उसके पास है, मारना जीना उसके पास है। उसके साथ ठीक होने में शर्म कैसी? अपने बाप के साथ ठीक होने में शर्म कैसी? संगति करें, प्रार्थना करें, धर्म को फॉलो मत करें, यीशु मसीह को फॉलो करें। कोई पास्टर चर्च नहीं बचा पाएगा, सिर्फ यीशु मसीह बचा पाएगा। और हम आखिर में रह रहे हैं, अंत में रह रहे हैं। अंत में एलिया भी आगे चला गया। मत्ती 24:14 पूरा हो गया, मलाकी 4:5 पूरा हो गया, मलाकी 3:1 पूरा हो गया, मरकस 9 पूरा हो गया, मत्ती 17 पूरा हो गया हुआ है, मत्ती 24:45 में पूरा हो गया हुआ है 2019 में।
अब क्या बचा, इसके बाद क्या होना है? सिर्फ यीशु मसीह का आना बचा है, बस। हम अंत में है, अंत में है, अंत में है। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। हमने मलाकी 4:5 का एलिया देखा है, हालेलुया। हमने मत्ती 24 की 14 वाला बुलाहट पाया, मत्ती 24 की 45 वाला देखा ही नहीं, उसके साथ रहे हैं, उससे ही ब्लेस हुए हैं हम, हालेलुया। मत्ती 24 की 45 के से मैं ब्लेस हुआ हूँ, मत्ती 24 की 45 वाले दास से, इस बाइबल के परमेश्वर ने जिससे वो बोला तू मत्ती 24 की 45 है, मैं उससे ब्लेस हुआ हूँ, हालेलुया। और मसा इसी तरह काम करता है, आमीन। और वो सेवक ने 2019 में कहा, कहता पूरा हुआ, बस सब कुछ रुक गया। 19 के बाद परमेश्वर ने 170 देशों में वार्निंग भेज दी। ये क्या मैसेज है? इसे बोला जाता है लास्ट कॉल, फाइनल कॉल। हमारे मैसेज को बोला जाता है फाइनल कॉल है, इसके बाद अगली कॉल नहीं है, इसके बाद आत्मा युग नहीं है, ये आखिरी युग है। इसके बाद दूसरा मैसेज नहीं आने वाला, इसके बाद ना दूसरा नबी आने वाला है। आखिरी नबी आ गया हुआ है, चला गया हुआ है, इसके बाद कोई दूसरी पुकार नहीं, दूसरा युग नहीं है। जो भी है ये लास्ट है, लास्ट फाइनल कॉल। अब प्रभु यीशु आ रहा है। क्या आप दिल से कबूल करने को तैयार हैं? क्या तैयार है जाने को? क्या करेंगे? जीवन बदल रहे हैं आप? प्रभु की आज्ञाकारी प्रेरितों के काम 2:41-42 कि जो लोग जिनके हृदय छिदे थे वो कहते क्या करें? जिनके हृदय छिदे, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। मत्ती 16 की 16, जो विश्वास करेगा वही बपतिस्मा लेगा। जो विश्वास सही होगा आज्ञाकारी जरूर आएगा। फेथ एंड ओबीडियंस ऑलवेज वर्क टुगेदर। अगर जहां फेथ में गड़बड़ी है तो आज्ञाकारी में गड़बड़ी जरूर होगी। प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा वही बपतिस्मा लेगा। और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और विश्वास करने वालों के जिंदगियों में चिन्ह चमत्कार मौजे होने लगे, हालेलुया। और दुआ प्रार्थना में ललीन रहे, प्रभु भोज में ललीन रहे, दिन रात कलाम सीखने में पवित्र आत्मा का उनके ऊपर जबरदस्त नशा है। आइए आखिर बंद और कहें प्रभु यीशु मुझे पता है कि उस वक्त मेरे पास है, आमीन। ये तो इंसान कर ही नहीं सकता था जो आज हुआ है, ये तो तू ही कर सकता है प्रभु परमेश्वर। एक इंसान इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं कर पाता जब तक तू ना हो प्रभु परमेश्वर। पतरस जो डरने वाला वो कहता कान खोल के सुन लो, जिसको तुमने सलीब पर चढ़ाया तुम्हारे यौवनों से प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया, सुनने वालों के हृदय छिद गए। और ये प्रभु हमारे बीच में है। कहाँ है यीशु मसीह? वो कहता है 2 या 3 होंगे मैं उनके बीच में। और प्रभु की प्रेजेंट में क्या करना है? मुझे समझता है उसकी मौजूदगी में डरते और कांपते हुए बैठो। मुझे समझता है डरते कांपते और सीरियस नहीं ले रहे हम। कोई प्रेसिडेंट से महा प्रेसिडेंट है, वो सब कुछ देखता है, जानता है। और जो ऑर्डिनेंस होते हैं उससे ब्लेसिंग ले जाते हैं। बात करें उससे, आपके सामने है, आपको सुन रहा है यीशु मसीह। वो कहता है मैं मौजूद होता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मांगे उससे प्रभु परमेश्वर आज्ञाकारी दे, सिंसियर हार्ट दे, जिनकी आलसी दिल दूर कर दे, पत्थर का दिल दूर कर दे। अपनी आमद के लिए तैयार कर प्रभु परमेश्वर, अपनी आमद के लिए तैयार कर। तेरा आना बहुत नजदीक है प्रभु, तेरा आना बहुत नजदीक है प्रभु जी। हमने अपनी आंखों से मलाकी 4:5 पूरा होता देखा है। हमने अपनी आंखों से मत्ती 24-14 पूरा होता देखा, 24-45, 46-47 पूरा होता देखा। तो प्रभु जी अब तो बचा है आपका आना। प्रभु जी जानता हूँ मैं निकम्मा हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ, प्रभु माफ कर दे गलती गुनाह। प्रभु जी दानियल की तरह हमारी प्रार्थना सुन ले, दानियल की तरह हमारी प्रार्थना सुन ले और स्वर्ग से हुक्म जारी कर प्रभु हमारी आशीष बरकतों का, हालेलुया। हमारी बुद्धि खोल, हमारी समझ खोल, दानियल की तरह हमारी समझ खोल दे प्रभु जी। हम कलाम को समझ पाए, ईमानदार बना प्रभु परमेश्वर, हमें अपना ईमानदार बना प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ जबकि तू आने वाला है,
जब तू आएगा हम किस तरह तेरे सामने खड़े होंगे प्रभु। जब तू आएगा हम किस तरह तेरे सामने खड़े होंगे प्रभु परमेश्वर। हमारे काम इतने अच्छे नहीं है कि हम तेरे सामने खड़े हो, हम शर्मिंदा ना हो प्रभु तेरे सामने खड़े होने में प्रभु परमेश्वर। तूने कहा सब कौमें छाती पीटेंगी, जब मुझे आता देखेंगी सारी कौमें छाती पीटेंगी। प्रभु हम छाती पीटने वाले ना हो, हम वो ना हो जिसे तू कहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं तुम कौन हो। हम वो ना हो सिर्फ मुंह से कहते हो यीशु यीशु यीशु। तूने कहा हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि वो नहीं जो मेरे कलाम को पूरा करता है वो जाएगा। हालेलुया प्रभु तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद हो। इस मंडली में यीशु रहम कर अनुग्रह का ओ प्रभु परमेश्वर दुआ को कबूल कर, अपने काम ही तो लगा प्रभु, अपना चेहरा अपना फेस दिलाई हमारी तरफ कर प्रभु जी। इस मंडली को तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु 400-500 मिलापों को देख, हमारे पास उम्मीद क्या है, हमारे पास सोर्स क्या है। हमारी उम्मीद तू है, हमारा सोर्स तू है। हमारी प्रभु आशीष बरकते स्वर्ग से आती है प्रभु जी। इस चर्च की जरूरतों को देख प्रभु परमेश्वर, जितना बड़ा खला तूने वचन दिया है, जितना प्रकाश दिया है प्रभु हम उसे इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। हालेलुया तू देख प्रभु ये बहुत चीजों की जरूरत है परमेश्वर, जगह की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, रिकॉर्डर की जरूरत है, जबकि हम प्रभु बेसिक चीजों के लिए प्रभु जी लड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। है प्रभु यीशु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, अपना चेहरा इधर का प्रभु, अपनी आंखें हमारी तरफ लगा, अपने कान हमारी दुआओं की तरफ लगा। और हमें आज हमारी दुआएं रिजेक्ट भी ना हो प्रभु यीशु। हालेलुया आज हमारी दुआएं तेरे घर में पहुंचे और कबूल हो प्रभु यीशु, और ये दुआएं सुगंधित खुशबू धूप की तरह पहुंचे। आशीष दे इस सच्चाई को प्रभु जी। और प्रभु हम अपने नाम की दुआई नहीं दे रहे, हम अपने नाम की खातर नहीं मांग रहे, हम तेरे सच्चे वचन की दुआई दे रहे हैं प्रभु। हम तेरे सच्चे नाम की दुआई से मांग रहे हैं प्रभु यीशु। दुर्गुना माफ का सरगर्मी दे प्रभु, प्रभु जी आलस को दूर कर, टेढ़े हुए प्रभु जी डगमगाते हुए घुटनों को सही कर प्रभु यीशु। रास्ते खोल प्रभु जी, आसमानी दान वरदान हीलिंग शिफा भविष्यवाणियां बढ़े मंडली में प्रभु। बुनियादी आशीष खोल प्रभु जी, फाइनेंशियली फंड की प्रभु जरूरतें खोल दे प्रभु जी। कर्जों का पहाड़ यीशु नासरी के नाम से उखड़ के चला जाए। इस भाई को आशीष दे जिस भाई ने ये तेरा दिया हुआ घर तेरे को वापस दिया। हालेलुया प्रभु जी पूरी मंडली के नाम तू जानता है, जो नहीं आ पाए जो ढीले हैं प्रभु जी तू ही कर सकता है प्रभु जी। हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, किसी को आमद के लिए तू खुद ही प्यार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया वे सारी प्रार्थना मांगते हम अपने और पूरे जगत के लाभ करता प्रभु यीशु मसीह है हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक और पवित्र माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी के साथ स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह जमीन पे। हमारे दिन भर की रोटी आज और हमारे कसूरों को माफ कर जिस नाम में अपने कसूर हमें आजमाइश ना जाने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य आखिरी कलमा बाइबल स्टेशन के साथ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਫਜ਼ਲ ਰਾਹਤ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੰਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। सबको जय मसीह, सबको आशीष बरकत दे।